भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। नड्डा जी, पहला फेज का इलेक्शन तो हो चुका है, आगे की क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? हमारी तैयारी तो चुनाव की घोषणा से पहले ही हो चुका था। ये फर्स्ट फेज नहीं, हम हर एक फेज के लिए तैयार थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और एनडीए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा मुझे जमीनी स्तर पर दिख रहा है। जिस तरीके का मुझे जगह जगह पर भी रिस्पांस मिलता है वो बता रहा है कि लोगों ने स्थिरता के लिए और विकास के लिए और एक स्थायी मजबूत सरकार बिहार को इसी गति से आगे ले जाए। और मोदी जी का जो आशीर्वाद है जो बिहार को मिला है और सारे देश को मिला है और जो नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर उतारने का प्रयास किया है, उसने आज एक बदलती हुई तस्वीर बिहार की खड़ी की है। उसको आगे बढ़ाने का काम बिहार की जनता करने के लिए तैयार है। उसकी आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उस आकांक्षाओं को पूरा करने की ताकत मोदी जी के पर अटूट विश्वास है और वो ताकत के उनके पर जो विश्वास है उसको ध्यान में रखते हुए लोग उनके प्रति अपना पूरा समर्थन दे रहा है। अपनी एक रैली में नड्डा जी आपने आरजेडी का एक डेफिनेशन बिहार की जनता को बताया था। आप सिर्फ बातों में नहीं करें, आप बिहार में पढ़े भी हैं। क्या वो जंगल राज की जो छवि थी तब की और अब में जमीन आसमान का फर्क आप देखते हैं? देखिए, जमीन आसमान का फर्क तो दिखता ही है, लेकिन बिहार बदला हुआ बिहार है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस युग में, अंधकार युग में लालू ने इस प्रदेश को पहुंचा दिया था। आज हम यहां पर बैठे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। यहां 5 बजे के बाद पटना शहर सूना हो जाता था, कोई निकलता नहीं था। बहू बेटियों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो 12-1 बजे के बाद कोई नहीं निकलते थे। लेकिन घर के जो पुरुष वर्ग है वह भी सड़कों पर नहीं दिखता था। आज 12-12 बजे तक हमारी बहनें घूमती हैं, कोई मार्केट जाता है, कोई अपने परिवार के साथ घूम रहा है। आप जाइए, जाकर के गंगा किनारे देखिए, हजारों परिवार वहां आकर के एक तरीके का वो मेरीन ड्राइव बना हुआ है और लोग आकर के वहां पर लोकल डिशेस का स्वाद लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो ये परिस्थिति आज बिहार की बदलती हुई दिखती है। हम यहाँ से गया नहीं जा सकते थे शाम को 4 बजे के बाद। आज गया से रात के 12 बजे भी चलो और आराम से आप आ जाओ, ये परिस्थिति है। पहले 7-7, 8-8 घंटे लगते थे जाने में, आज हम 1.5 घंटे के अंदर आते हैं। तो चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे इंटरनेट हो। बाल जी, आपको पता नहीं होगा, मैंने देखा है यहाँ पर लोग मोबाइल को चार्ज कराने के लिए इन्वर्टर की दुकान में जाते थे और 12 रुपए 10 रुपए देकर के अपना मोबाइल चार्ज कराते थे। यहाँ 22 घंटे बिजली नहीं आती थी, 2 घंटे बिजली आती थी, 1 घंटे बिजली आती थी। आज 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई है। और जब मोबाइल नहीं चलता था तो इंटरनेट क्या चलेगा। आज 31,000 किलोमीटर्स का ऑप्टिकल फाइबर मोदी जी ने बिछवाया है। 8,400 प्लस पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया है। गांव-गांव में यूट्यूबर बैठा है, मैथिली में, मगही में, भोजपुरी में, अंगिका में, अपनी अपनी भाषाओं में लोग यूट्यूबर पॉलिटिकल कमेंट्री दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। ये आज बदलते बिहार की तस्वीर है, जहां इंटरनेट की बात तो छोड़ दीजिए, मोबाइल नहीं चलता था, आज वहां ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। तो इसलिए एयरपोर्ट्स की बात आप ले लीजिए, हाईवेज की आप बात ले लीजिए, एक पर एक एक्सप्रेसवेज की बात ले लीजिए। गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर पटना से सासाराम तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर पटना से पूर्णिया तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इधर दरभंगा आमास का एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो बिहार तो जिसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से एकदम कनेक्टेड होकर के ये स्थिति पर आया है। तो बिहार को कोई, मुझे जंगल राज की बात इसलिए करनी पड़ती है कि एक समय में जो शासन करता थे वह कॉम्प्रोमाइज थे। उन्होंने अपहरण को उद्योग बनाया था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज किया था। आज इस तरीके से सुशासन है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। पर जो आपके विरोधी है वो ये भी कहते हैं कि कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मोकामा का
वो बात गिनाते हैं, वो कहते कई सारे मर्डर वर्डर भी हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जंगल राज तो आज भी है। पायल जी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं पूछता हूं, शिल्पी गौतम का आज भी मर्डरर और रेप करने वाला आरजेडी का नेता कहां अरेस्ट हुआ है? मैं पूछता हूं, बीबी विश्वास की पत्नी के साथ रेप करने वाला कहां अरेस्ट हुआ है? मैं पूछता हूं कि चंदा बाबू के 2 बेटों को एसिड में डाल करके मार देने के बाद और तीसरे बेटे को भी समाप्त करने के बाद लालू ने उसको शहाबुद्दीन को एमपी बनाया कि नहीं बनाया? आज तुमने उसके बेटे ओसामा को टिकट दिया कि नहीं दिया? तो तुम्हारी तो डीएनए में रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है। तेजस्वी यादव कहते हैं आगे बढ़कर के मैं बिहार के लिए सोचूंगा, बिहारियों के लिए सोचूंगा। नड्डा जी, आप केंद्र में मंत्री भी, आप भली बात समझते हैं कि पूरा एस्टैब्लिशमेंट कैसे चलता है, 2.5 करोड़ नौकरियां कहां से लाएंगे? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि उसको देखिए, पढ़े लिखे कम है ना, मुझे मालूम नहीं कि कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन उनको कोई हिसाब किताब से मतलब तो है नहीं, जानकारी है ही नहीं। अगर 2.25 करोड़ भी परिवार है तो अगर मोटा मोटी भी मानो तो 12 लाख करोड़ रुपए तो सैलरी बनती है, 3,17,000 करोड़ तो बिहार का बजट है। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात। वो ये भी कहते हैं ना कि 1 करोड़ नौकरियां तो आपने भी वादा किया। जी हाँ, हमने क्या कहा? सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और रोजगार के सृजन। हम सब कुछ सोच समझ करके बोलते हैं और इसीलिए जनता का विश्वास बनता है कि जो हम कहते हैं वो करके देंगे। अच्छा, पहले भी हमने बहुत राज्यों में देखा कि जब जब महिलाओं के लिए कोई स्कीम अनाउंस की जाती है तो ये कहते हैं कि महिलाओं को लुभाया गया है। ये जो हमने ये 2020 में भी देखा था कि महिलाओं ने एक तरह से रुख बदल दिया था पूरे इलेक्शन का। 64% के आसपास वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, उसमें भी 6% की वोटिंग ज्यादा हुई है। आपको लगता है इस बार भी महिलाओं का योगदान? महिलाओं का योगदान रहेगा, समाज के सभी वर्गों का योगदान रहेगा, महिलाओं का भी विशेष करके रहा है। पिछले चुनाव में भी महिलाओं का बहुत आशीर्वाद मिला है। देखिए, मोदी जी ने सामान्य व्यक्ति को मजबूत किया है और सामान्य व्यक्ति को मजबूत करने में एक बात ध्यान रखिए कि परिवार की रीढ़ की हड्डी महिला होती है, परिवार को का सृजन करने वाली महिला होती है। इसलिए महिला को समझ में आता है कि हमारे परिवार का विकास किस तरीके से हुआ है। चूल्हा उनको मिला, पक्का मकान मिल रहा है, शौचालय मिला, महिलाओं की इज्जत कितनी कॉम्प्रोमाइज थी। 12 करोड़ बहनें बेचारी, 12 करोड़ परिवार सुबह शाम सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करते थे अपने नेचुरल नीड्स के लिए। क्या देश था, क्या बना रखा था। आज वो इज्जत के साथ घर में रहती हैं। उज्ज्वला योजना में उनको गैस मिला है, हर घर नल हर घर जल। नहीं तो पायल जी 10 साल पहले तो ये सब लोग पोखर में जाकर के गंदा पानी लाते थे, उबाल करके पीते थे। आज स्वच्छ जल उनके घर में पहुंचा हुआ 1 करोड़ 70 लाख, विच अमाउंट्स टू 95% ऑफ कवरेज। फिर भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि जितना काम लालू प्रसाद यादव ने किया प्रधानमंत्री अपने 7 जन्मों में नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वो काम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे और उसके लिए तो हम बने नहीं है। चारा घोटाला तो लालू जी ने किया, ये जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम, हड़पने का काम, ये तो लालू जी ने किया। तेजस्वी बिल्कुल सही बात बोलते हैं, ऐसा काम हम 7 जन्म में भी नहीं करेंगे। एक और सवाल है कि जो कई महीनों से लग भी रहा था, पहले भी तेजस्वी एक बयान दे चुके थे कि हमको इलेक्शन का बॉयकॉट कर देना चाहिए, एसआईआर की बात करे थे। आपको कहीं दिखा एसआईआर जमीन पे? देखिए, उस दिन भी नहीं था एसआईआर जमीन पर। ये एसआईआर इनके लिए है क्योंकि ये घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहते थे। ये बोगस वोट चोरी की बात बोलते हैं, वोट गलत वोट बनाने का धंधा तो तुम लोगों ने चलाया था। आज क्यों नहीं बोलते इतने वोट कटे बिहार में? मुझे अभी इस समय एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम है, लेकिन लाखों में कटे। कितने? और कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ। कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो राहुल गांधी तो पहले महाराष्ट्र पहुंच गए थे, फिर कर्नाटक पहुंच गए। परसों उन्होंने कोई फिगर्स देखा कि हरियाणा में कुछ हुआ है क्या? एक और आर दे लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू ब्लेम इट ऑन समबडी? ऐसा है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है ना, आपने देखा होगा पायल जी, वो बचपन में शुरू में ही बोल देता है मेरा मास्टर से विरोध है, मास्टर मेरे को चाहता नहीं है, गलत क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन मेरे को गलत आए, मेरे को टाइम नहीं दिया एग्जाम में बैठने का, पूरा समय नहीं मिला, क्वेश्चन आंसर शीट हमको टाइम पर नहीं मिली। ये सब बहाने कौन लगाता है? जिसको एग्जाम में फेल होना होता है। और कट्टा पॉलिटिक्स भी चलती है बिहार में। तो अभी से गाने चल पड़े हैं,
2 नलियां घुमाएंगे, कट्टा चलाएंगे। और उसको भी छोड़ दो, अगर मैं कहूं, उसको भी अगर मैं छोड़ दूं तो एक छोटे अबोध बालक को खड़ा करके मंच पर बोल रहे हो कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो हम सब कट्टा लेकर के घूमेंगे, और सारे मंच के लोग हंस रहे हैं। क्या है ये? आपको लगता है मजबूरी का ऐलान है? क्योंकि एक तरफ देखिए, ना राहुल गांधी और ना तेजस्वी एक आध 2 बार के अलावा साथ में कभी नहीं आए। वहां पे आप लोग सारे दिन कैंपेन करते, कल भी हमने देखा कि आप लोग आए, पूरी मीटिंग ली कि कितनी सीट्स में क्या फीडबैक रहा। आपके एनडीए के अलायंस, आज एकनाथ शिंदे जी वहां पे थे, कल जयंत चौधरी आए थे। ये कॉन्ट्रास्ट है पॉलिटिक्स का? कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वो उनकी महागठबंधन, महाठगबंधन है भाई, और यहाँ इसका महागठबंधन है। तो और ये कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसा जुड़ा हुआ कुंबा है। ये आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो लगातार कह रहे थे कि 24 में भले ही मोदी जी ने अलायंस कर दिया, वो टिकेंगे नहीं साथ में, सब लड़ाई हो जाएगी, सब अलग हो जाएगी। 5 आपके अलायंस पार्टनर्स लड़ रहे हैं बिहार में साथ में। बिल्कुल साथ लड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। तो जो आप नए सेयर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? किनको? जो आपके विरोधी हैं, वो लगातार कह रहे थे कि आपके अलायंस उनको बोलने, उनको वो खुद ही सहमत, अपने बात से सहमत नहीं है। वो बोलने के लिए बोलते हैं, और उनकी बात को सीरियसली कौन लेता है? ये सब शहजादों की बारात है। नड्डा जी, लगातार लोग एक बात कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही चीज बिहार में हो जाएगा, अगर आपके नंबर ज्यादा आ जाएगा तो आप नीतीश कुमार जी को बाहर कर देंगे। देखिए, हमने पहले कहा कि हम नीतीश जी के, पिछली बार भी हमको सीट ज्यादा आई थी, और नीतीश जी ने कहा था कि आपकी सीट ज्यादा है। हमने कहा आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते। पर ये कहते हैं ना, नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नेतृत्व में तो आप चुनाव, और अगली सरकार भी उनके नेतृत्व में लड़। तो ये क्लैरिटी अभी तक लोगों में नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी है, हम लोगों ने भी बोला है, और लोगों को स्पष्ट है ये। बिहार की जनता, खास करके जो सेकेंड फेज में लास्ट बहुत सारे जो एरियाज हैं, वो सीमांचल वगैरह के एरिया में, वहां के लोगों का ये कहना है कि कोई विजन आपने उनके लिए तैयार नहीं किया, कोई डेवलपमेंट से पटना के आसपास। नहीं, पूर्णिया और कटिहार वगैरह ये सब सीमांचल में नहीं आते हैं क्या? सबके विकास के लिए बातचीत नहीं की है क्या? अगर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन रहा है तो वो सीमांचल से नहीं जा रहा है क्या? तो इस तरीके की बात करना, ये वो लोग कहते हैं जिनको लोगों के बीच में डिवीजन खड़ा करने की आदत है। हमारे लिए पूरा बिहार एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक आखिरी आपसे सवाल रहेगा नड्डा जी, सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन होने वाला है, कुछ ही दिन बच गए, कुछ ही बल्कि कहे तो अराउंड 96 आवर्स के आसपास रह गए। आप बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने डेवलपमेंट की बात कर दी, हमने वेलफेयर की बात कर दी, आने वाले टाइम में बिहार की जनता को क्या मिलेगा? क्योंकि ऑपोजिशन लगातार सवाल पूछ रहा है कि आपके पास युवा के लिए कोई विजन नहीं है, माइग्रेशन अभी भी हो रहा है, लोग पढ़ाई से लेकर नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं बिहार से। देखिए, बिहार को मेरा एक ही कहना है कि सबसे पहले ये विकास की गति जो बनी है, इसको स्थायित्व बिहार की जनता देगी और देना चाहिए। उस स्थायित्व के कारण एक लंबी छलांग बिहार विकास में लगाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बहुत तरजीह दी गई है और तरजीह दी जाएगी। औद्योगिकरण होगा, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, वो इकोसिस्टम बनाने की पूरी तैयारी है, और उसके लिए हम लोगों ने पूरा रोड मैप भी बनाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाउ मेनी आउट ऑफ 243? 160 प्लस।